उठिए यश जी, आपको जीतना ही होगा, आप नहीं हार सकते। उठिए यश जी प्लीज। मुझे माफ कर दो अर्पिता। तुमने कुछ गलत नहीं किया यशु, लेकिन अब तुम्हें लड़ना होगा, जीतना होगा, मेरे लिए, बच्चों के लिए, आरती के लिए। क्योंकि तुम्हारी हार में मेरे प्यार की हार होगी यशु। आरती के विश्वास को टूटने मत देना यशु। उठो पापा, उठो उठो। 8 7 6 5 4 3 2 पापा
प्लीज प्लीज मत मारो। प्लीज टाइसन 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get up, Tyson! अभी तो आप पहले वाले मुंबई वाले पापा हो जाएंगे ना। हमें साथ बहुत हंसेंगे और खेलेंगे ना। मम्मा से नाराज भी नहीं रहेंगे ना। हम लोग खूब मस्ती करेंगे, ठीक है?
आपकी खुशी मेरी जिंदगी है यश जी, सब कुछ है मेरा। अब मैं आपको कोई भी परेशानी का कारण या दुख नहीं दूंगी। बिल्कुल वैसे ही रहूंगी जैसा आप चाहते हैं। अपने प्यार के इम्तिहान में तो सफल हो गई आरती। तेरा प्यार खरे सोने की तरह सच्चा है, जो दुख की आंच में तपकर और भी निखर उठा है। जा बेटा, जा और अपने नए जीवन की शुरुआत कर, और यश जी को सब बता दे। अब माँ बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपनी देवरानी को घर ले जा सकती हूँ आंटी जी? अब चलो भी, बहुत रैली मायके में। अब चलकर अपना घर संभालो। चलो आओ। रुको यश, हमारा यश विजेता होकर लौटा है। भोपाल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 3 साल से लगातार जीतने वाले पहलवान को पछाड़ कर आया है आज ये। आज ऐसे ही घर में नहीं जाने दूंगी तुझे। आज यश का स्वागत आरती के साथ होगा। मेरा मतलब है आरती उतारने के बाद होगा। विधि, आरती का थाल लेकर आओ। जब आपने फोन करके बोला था ना बड़ी भाभी, झट से मैंने आरती की थाली तैयार करके रख दी थी। ये ली। ये आरती का थाल मुझे नहीं, आरती बहू को दो। आज यश भैया का स्वागत ये करेंगे। तुम्हारे पति जीत कर आए, स्वागत करो उनका। सोच क्या रही हो आरती? आओ। हमारे देवर जी को टीका तो लगा दो। गया, अब यश अंदर जा सकता है। चलो। बुआ जी, देखा आपने, आखिरकार आरती यश भैया को उनके दुख से बाहर ले ही आई। यश भैया जिस बात के लिए अपने आप को कसूरवार मान रहे थे, उस बात को आरती ने उनके दिल से निकाल ही दिया। सावित्री से कम नहीं है हमारी आरती। काफी चोट लगी है ना भैया आपको? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मेरे भगवान की कसम, दर्द तो होगा ही। कितनी मार खानी पड़ी है, तब जाके जीता है बेचारा मेरा बच्चा। चेहरा कितना सूज गया है। सत्यानाश हो उस पहलवान का।
खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? यश के चेहरे की सूजन उतारने के लिए बर्फ लगानी पड़ेगी ना। तो जाओ बर्फ लाओ। ये लीजिए। हम यहाँ खड़े खड़े भैया की चोट देखते रह गए और भाभी आइस भी ले आई। इसे कहते हैं ख्याल रखना, है ना भाभी? हाँ हाँ, प्यार में यही तो होता है। प्रतीक भैया, आप उन्हें बर्फ लगा दीजिए प्लीज। अरे नहीं भाभी, ठंडी बर्फ लगने पे और भी तकलीफ होती है और मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। अब यश भैया को तो बिल्कुल भी नहीं। आप ही लगा दीजिए ना। आरती, यश भैया को सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। हम सबके बस की बात नहीं है। पंकज भैया, आप प्लीज इनको बर्फ लगा दीजिए। अरे आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? ये जब प्रतीक भैया अपने भाई का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए तो क्या एक पत्नी अपने पति का दर्द बर्दाश्त कर सकती है? वैसे भी हम औरतों का दिल तो बहुत नाजुक होता है। अपने पति को फाइट करते हुए तो देख लिया, लेकिन उनकी चोट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, है ना आरती? बाबूजी का फोन। हेलो, प्रणाम बाबूजी। हाँ, खुश रहो बहू। मैंने अभी देखा बहुत सारा मिस कॉल से तुम्हारे। कुछ खास बात? यश ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। आपको बस यही खुशखबरी देने के लिए फोन कर रही थी कि गणपति बप्पा की कृपा से आरती और यश भैया के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आरती अब घर भी आ गई है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। गायत्री, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आरती और यश में सुलह हो गई। आरती बहू घर आ गई है। आप मुझे फोन दीजिए, मैं खुद बात करूंगी। जब तक अपने कानों से नहीं सुनूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। वेदी बहू, जरा यश और आरती को फोन दो। गायत्री उनसे बात करने के लिए बेचैन हो रही है। जी मम्मी जी, आप दोनों से बात करना चाहती हैं। आरती, मम्मी जी और बाबूजी तुमसे साथ में बात करना चाहते हैं। आओ। माँ बाबू जी प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अरे बेटा, खुश रहो। तब दोनों की आवाज सुनकर ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। इतनी शांति मिली है मन को, मैं बता नहीं सकती बेटा। और अब इसी तरह से एक दूसरे के साथ रहना
पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी कहासुनी और मतभेद तो होते रहते हैं। हाँ हाँ बेटा, लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास को खोना नहीं, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी डोर है जो इस रिश्ते को बांधे रखती है। बाप के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ एक ही अंजाम होता है, और वो है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना।